ईमानदार अफसर एमएम खान की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से खुलासे कर रही है, तथ्य आपके समक्ष रख रही है। आज सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी ने आपके समक्ष दो खुलासे करे। इस पूरी हत्या के षड्यंत्र में महेश गिरी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी क्या भूमिका है और कैसे उनकी भूमिका दिन प्रतिदिन उभर कर सामने आ रही है, इस पे खुलासा करा। और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग भी इस पूरे हत्याकांड में एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुख्य अभियुक्त का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हमने आपके समक्ष रखा। हमने दस्तावेज भी आपको प्रेस वार्ता के बाद उपलब्ध कराए। इसी के चलते अभी कुछ ही देर पहले माननीय उपराज्यपाल के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई और उसने उस प्रेस रिलीज में जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स वही फैक्ट्स हैं जो आज सुबह हमने आपके समक्ष उजागर करे, जो हमने खुलासा करा। महेश गिरी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड में अपने आप को बचाने के लिए जनता के सामने झूठ बोला, अनशन जैसे पवित्र टूल का गरिमा और उसको कलंकित करा, उसकी गरिमा कम करी, ड्रामा करा और लगातार जनता के सामने झूठ कहा। उनका एक झूठ आज हमने आपको दिखाया कि उन्होंने एलजी महोदय को चिट्ठी सौंपी और इस पूरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के लिए और जिस ईमानदार अफसर की हत्या हो गई उसके खिलाफ एक्शन करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। उसके कुछ एनडीएमसी के दस्तावेज हमने आपके समक्ष आज रखे। उसके बाद उनका लगातार मीडिया में बयान आ रहा है सुबह से, हमारी प्रेस वार्ता के बाद, कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। पहले तो ये कहते थे कि मैं सैकड़ों चिट्ठियां लिखता हूं, मैंने इस मामले में कोई चिट्ठी नहीं लिखी। जब हमने एनडीएमसी की चिट्ठी लाकर सामने दे दी और कहा कि आपने मुख्य अभियुक्त, जो इस हत्या का मुख्य आरोपी है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए और जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसको उसके खिलाफ एक्शन करवाने के लिए चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैंने कोई चिट्ठी ही नहीं लिखी। अब तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, वो चिट्ठी पेश करते हैं। मैंने तो चिट्ठी कोई नहीं दी एलजी ऑफिस को। एलजी ऑफिस से आज जो प्रेस रिलीज आई है वो साफ तौर पर यह कह रही है दैट लेटर वाज सबमिटेड बाय श्री महेश गिरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईस्ट दिल्ली, टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन 10th May 2016। और इस पूरे मामले का क्या आगे तथ्य उन्होंने वो भी उसके बारे में भी चर्चा करी है। तो एलजी ऑफिस ये मान रहा है कि महेश गिरी ने इस पूरे मामले में उपराज्यपाल को चिट्ठी दी, एक मर्डर के केस में मुख्य आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए चिट्ठी दी और एक ईमानदार अफसर जिसकी हत्या करा दी गई उसके खिलाफ एक्शन कराने के लिए चिट्ठी दी। तो महेश गिरी के तमाम झूठ आज जनता के सामने आ गए हैं, वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। वे सुबह से ये कह रहे हैं कि यदि ये प्रूफ कर दिया जाए कि मैंने चिट्ठी दी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो भाई आम आदमी पार्टी नहीं, एलजी ऑफिस कह रहा है कि आपने चिट्ठी दी, इस मामले में चिट्ठी दी, रमेश कक्कड़ के लिए चिट्ठी दी, मुख्य आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए चिट्ठी दी, अब तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और आम आदमी पार्टी उनके इस्तीफे की मांग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यह भी मांग कर रहा है कि दिल्ली पुलिस अब तुरंत उनको गिरफ्तार करे। अब तो एलजी ऑफिस भी उनकी भूमिका की पुष्टि कर रहा है, तुरंत उनको गिरफ्तार करे। इस पूरे हत्याकांड में उनकी क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है, इसकी जांच हो, उनको अरेस्ट कर उनसे पूछताछ करी जाए और इस पूरी हत्याकांड में जो लोग हैं, जिन पर भी आरोप लग रहे हैं, वो सारे आरोपों की अच्छी खासी पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करे। ये एक चीज। दूसरी चीज, एलजी ऑफिस यह भी कहता है आगे अपनी प्रेस रिलीज में कि
हमने क्लॉज 54 ऑफ लाइसेंस डीड के चलते यह आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन आगे भेजी। हमने सुबह कहा था कि एलजी यानी कि माननीय उपराज्यपाल का कोई लोकल स्टैंडा इसके अंदर नहीं है दखल देने का, परंतु फिर भी ऐसा क्या इंटरेस्ट है माननीय उपराज्यपाल का कि वे एक हत्या के मुख्य प्रमुख आरोपी हत्या के अगले दिन जो गिरफ्तार भी हो जाते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए हत्या के अगले दिन चिट्ठी भेज रहे हैं और जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके खिलाफ एक्शन कराने के लिए लेटर भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्लॉज 54 ये कहता है। हमने आज सुबह आपके सामने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर रखा, मैं फिर आपको वो पढ़ के सुना देना चाहता हूं। ये ऑर्डर है 8 अप्रैल 2016 का। ये ऑर्डर साफ तौर पे कहता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट ऑन बोथ एस्पेक्ट्स द एस्टेट ऑफिसर शैल कंसिडर एंड हेयर द पार्टीज एंड रेंडर अ रीजन्ड ऑर्डर। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जो एस्टेट ऑफिसर हैं, इस केस में श्री एमएम खान जिनकी हत्या करा दी गई, सुपारी देकर हत्या करा दी गई, वे जो अफसर हैं, वो जो ऑफिस है वो एडजुडिकेट करेगा। एलजी का कोई जिक्र नहीं होता, आर्बिट्रेशन की कोई जिक्र नहीं होता, परंतु एलजी साहब को इसमें बड़ा इंटरेस्ट नजर आता है। फिर वे कहते हैं कि भाई क्लॉज 54 ऑफ लीज डीड। अब ये एनडीएमसी का रिप्लाई है 19/5/2016 का। ये रिप्लाई एलजी साहब की चिट्ठी जो उन्होंने एनडीएमसी को भेजी उसके जवाब में एनडीएमसी रिप्लाई भेजता है। ये रिप्लाई में एनडीएमसी खुद कह रहा है, और मैं वो लाइनें पढ़ के आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एनडीएमसी कह रहा है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट द इशू ऑफ आर्बिट्रेशन डज नॉट अराइज एनी मोर, कि आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता इसमें। क्यों नहीं हो सकता? पहला रीजन, द लाइसेंस डीड वॉज कैंसल्ड एंड सच कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस डीड वॉज अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस लाइसेंस डीड का हवाला एलजी दे रहे हैं वो लाइसेंस डीड ही कैंसिल कर दी। जब लाइसेंस डीड लीगल ही नहीं है तो आप उसके प्रावधानों का हवाला लेकर कैसे छुप सकते हैं? उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सिंस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जब इस हाई कोर्ट की ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में करी गई, सिंस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड अपहेल्ड द लीगैलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस डीड बाय एनडीएमसी एंड एज सच द इशू ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज डज नॉट सर्वाइव। यानी कि एनडीएमसी ये कह रहा है कि भाई आप जो आर्बिट्रेशन क्लॉज के हवाले से ये मुख्य अभियुक्त को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, उसको लाभ पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, वो लाइसेंस डीड कैंसिल हो गई है। तो इस पूरी घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ईमानदार अफसर जिसकी एक होटेलियर ने हत्या करा दी, हत्या इसीलिए करा पाया क्योंकि उसे राजनीतिक रक्षा छतरी मिली, पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिली। पॉलिटिकल पेट्रोनेज कौन लोग दे रहे हैं? पॉलिटिकल पेट्रोनेज में जो लोग उभर कर आ रहे हैं उनको पेट्रोनेज देते हुए, उसमें सबसे पहले नाम है एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह तंवर का। दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद महेश गिरी का। और तीसरा नाम है जो आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी खुलासा करा, माननीय दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग का। अब हमारी यह मांग है कि इन तीनों को तुरंत अरेस्ट करा जाए, इनसे जांच पड़ताल करी जाए, इनसे पूछताछ करी जाए और तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को दिल्ली पुलिस देखे, समझे और इस केस को सॉल्व करे। पर यह तभी संभव है जब दिल्ली पुलिस माननीय उपराज्यपाल को रिपोर्टिंग करना बंद कर दे। दिल्ली पुलिस के बॉस हैं माननीय उपराज्यपाल। माननीय उपराज्यपाल पे आरोप लग रहे हैं इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी को लाभ पहुंचाने के, जिस व्यक्ति की हत्या हो गई उसके खिलाफ एक्शन लेने के, कानून हाईकोर्ट के ऑर्डर को मद्देनजर करके काम करने के। तो इसमें माननीय उपराज्यपाल की इस हत्याकांड में क्या भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट ना करे, उन्हें तुरंत अरेस्ट करे और पूछताछ करे।